भारत में अक्सर जाति आधारित आंकड़े छुपाए गए हैं या फिर कभी सरकारों ने इसकी गणना ही नहीं की, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ओबीसी की जातिगत जनगणना है। मैं आकृति कुमारी स्वागत करती हूं आप सभी का एमबीआर न्यूज नेटवर्क पर। पिछले 7 दशकों से सत्ता पर बैठे कांग्रेस और बीजेपी को भली भांति ज्ञात था कि इस देश में यहाँ के मूल निवासियों की स्थिति क्या है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अगर यहाँ के एससी, एसटी और ओबीसी को इस देश में अपने हिस्सेदारी का पता चलेगा तो फिर संविधान के अनुसार वे समान प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस और बीजेपी ने इनको नहीं दिया। और इनको देखते हुए सरकारों ने संविधान को जन जन तक नहीं पहुंचाया। जो काम देश के संविधान ने सरकारों को सौंपी थी कि वे संविधान व उसमें दिए गए अधिकारों को लोगों तक पहुंचाए, वो काम बामसेफ जैसे संगठन कर रही है। BS4 के माध्यम से भारत में इस देश के मूल निवासियों की स्थिति क्या है, इनका अंदाज हम 2019 से संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट से लगा सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2018 में भारत का हर दूसरा बहुआयामी गरीब व्यक्ति अनुसूचित जनजाति और हर तीसरा शख्स अनुसूचित जाति और मुस्लिम है, जो सभी प्रकार की गरीबी से घिरा हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि ये लोग धन संपदा के साथ साथ पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, साधन और जीवन स्तर में भी काफी पीछे हैं। इस रिपोर्ट में देश के 640 जिलों को शामिल किया गया है और इसका साल 2006 से 2016 तक के बीच बीते 10 सालों के साथ तुलना की गई। रिपोर्ट के मुताबिक देश का तकरीबन 50% अनुसूचित जनजाति वर्ग गरीब है, जबकि 33% अनुसूचित जाति और 33% मुसलमान भी इसी श्रेणी में शामिल है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब आबादी रहती है और इसका 27% है। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि देश के 8.7% बच्चों की आबादी भयंकर गरीबी के चपेट में है। ये आंकड़े 2018 की है और वर्तमान में स्थिति और अधिक खराब हुई है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार जहां एक तरफ अमीरों की संपत्ति बढ़ी है, वहीं गरीबों की आय में भारी गिरावट देखने को मिली है। लोगों को हमेशा यह बताया गया कि भारत की जीडीपी काफी तेजी से बढ़ रही है और 2025 तक के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट फिक्स कर रखा है। लेकिन अगर सच्चाई जाननी है तो हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी BD बोरकर के उस स्पीच पर गौर करते हैं जो उन्होंने इस साल गणतंत्र दिवस की पूरी संध्या पर MNT न्यूज नेटवर्क के माध्यम से दी है। मूल निवासी BD बोरकर ने देश में डेवलपमेंट के तरीके को गलत बताते हुए कहा कि इस देश का जीडीपी जो है आज 2021 में 232 लाख करोड़ है, तो इससे यह लगता है कि हमारे देश की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहले यह जो देश की तरक्की का मेजरमेंट जो रखा है, जो उन्होंने पर कैपिटा इनकम रखा, ये गलत है। जीडीपी जो है इससे डेवलपमेंट का मेजर नहीं हो सकता है। यह मेरी मान्यता बहुत पहले से है, क्योंकि इसमें अगर एक बेगर को साल में 500 रुपये भीख मिलती है तो वो भी इसमें इंक्लूड है। और यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो 30 से 40 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं, वह भी उसमें इंक्लूडेड है। और वह टोटल जो जीडीपी आता है उसको इस देश की जनता से डिवाइड करने के बाद वह पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक बेगर का भी उन्होंने सालाना आय 1,64,000 और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का भी 1,64,000 दिखाया है। तो आप ये देखेंगे कि जो ये मेजरमेंट है डेवलपमेंट का, यह सही तरीका नहीं है। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।